हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। आप सबको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा ने और यूबीआई ने दोनों ने ही अपनी अप्रेंटिस की वैकेंसीज निकाली थी। उसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया की भी 400 वैकेंसीज आई हैं अप्रेंटिस की ही। 1 साल का होता है ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और इसमें क्या क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कौन सी डेट पर एग्जाम होगा, किस तरह का एग्जामिनेशन होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, आइए जरा जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो ऑनलाइन सबमिशन डेट 1 मार्च से शुरू है। लास्ट डेट आपका 3 मार्च है, सॉरी लास्ट डेट आपका 15 मार्च है। तो 15 मार्च से पहले पहले आप इसका फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट के लिए वेट मत करिएगा, उस दिन सर्वर इधर उधर हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो 1 से 15 15 दिन का समय है, आराम से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो रेलेवेंट डेट, एज और क्वालिफिकेशन की यहाँ मांगी जा रही है वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग, मतलब 1 जनवरी 2025 से पहले पहले आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो और उसके साथ साथ आपकी एज जो मांगी गई है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेनिंग सीट्स जो हमारी आई है। 400 वैकेंसीज आई हैं। उसके अलावा अलग अलग जगहों पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, वो आप डिटेल में यहां देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर ऑल टुगेदर की बात करें तो ऑल टुगेदर आपको बहुत सारी वैकेंसीज एक साथ जो देखने को मिल रही हैं, दैट इज 400 वैकेंसीज हैं अलग अलग कैटेगरीज को मिलाने के बाद। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट्स अपने जिस स्टेट से वो अप्लाई कर रहे हैं वहां पर एक ही स्टेट से अप्लाई करें और उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जरा दे दे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। एज ऑन 1 जनवरी 2025 है, ये सबको मालूम है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेसिकली हमें एक नेशनैलिटी होती है हमारी, वो इंडियन होनी चाहिए। दूसरा हमारा एज की क्वालिफिकेशन भी 1 जनवरी 2025 से ही काउंट कर रहे हैं और 20 साल की उम्र कम से कम और 28 साल की उम्र सबसे ज्यादा। 20 to 28 ईयर्स ऑफ एज अगर आपकी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले या फिर 1 जनवरी 2005 से बाद नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों डेट्स इंक्लूडेड हैं, तो इन डेट्स पे अगर आप जन्मे हैं तो आप दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद ये है कि 1 जनवरी 2025 से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए था, मतलब कि परस्यू कैंडिडेट्स अभी परस्यू कर रहे हैं 3rd ईयर को, वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल की है, OBC के लिए 3 साल की है और बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के साथ हमारी 10 साल की है। बाकी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, कौन सी कैटेगरी को कितना ये बता रहे हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि पेपर कैसा आने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो 2 तरह से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर को देखें तो 2 तरह से एग्जामिनेशन में क्या है, सबसे पहला ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और दूसरा टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज होगा। इसमें एक ट्विस्ट क्या है लोकल लैंग्वेज में वो भी बताते हैं। ऑनलाइन रिटन टेस्ट में अगर देखें तो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपको देना होगा 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज अगेन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड दोनों एक साथ पूछा जा रहा है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और जनरल कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पर है 25 क्वेश्चन के साथ 25 मार्क्स को होल्ड करते हुए। 100 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 90 मिनट्स का ओवरऑल ड्यूरेशन होगा आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो अबव टेस्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो बाइलिंगुअली होगा और इंग्लिश का बस इंग्लिश में होगा। ठीक है, द टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बाकी सब बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश भी होगा हिंदी भी होगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश में आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज। उसके अलावा बात करते हैं टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोकल लैंग्वेज क्या है, जिस पर्टिकुलर स्टेट से आप एग्जाम दे रहे हो उसमें आप लिखने में, पढ़ने में, बोलने में और समझने में प्रोफिशिएंट होने चाहिए। ठीक है, और किसी भी लोकल लैंग्वेज की बात करें जिस स्टेट से आप एग्जाम दे रहे हैं वहां से। लोकल लैंग्वेज का टेस्ट तभी लिया जाएगा जब आप ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप लोकल लैंग्वेज टेस्ट में क्वालिफाई नहीं करते तो आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को नहीं अवेल कर सकते हो। वो कैंडिडेट्स जो 10th या 12th का स्टैंडर्ड मार्कशीट या सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये बात को दर्शाते हुए कि उन्होंने स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, जो उन्होंने लोकल लैंग्वेज यहाँ ऑप्ट करी है उसकी पढ़ाई करी हुई है ना, will not be required to undergo the language test। अगर आपके 10th या 12th के स्टैंडर्ड मार्कशीट में आपका वो लोकल लैंग्वेज आपका एक सब्जेक्ट था
उसे आपने पढ़ाई करी है, वो आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है, तो आपको ये लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं होगा तो देने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर हियर विद। स्टाइपेंड की बात कर ले तो देखो ऐसा है, स्टाइपेंड पर मंथ जो है वो बैंक के द्वारा दी जाएगी 7500, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टाइपेंडरी सपोर्ट आपको 4500 मिलेगी। दैट मीन्स ऑल टुगेदर ये हो जाएगा अमाउंट आपका 12,000 रुपए जो पर मंथ आपको मिलने वाला है। ये स्टाइपेंड का या फिर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो होता है ये 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा प्रोविजन एक्ट के अंडर, ठीक है। बाकी सब चीजें आपके अंडरस्टैंडिंग की है, वो इतना जो डिटेल दिया गया है बाकी सब चीज़ों का, बस आपको हाल फिलहाल याद रखना है क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सो वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज, वी हैव कंप्यूटर नॉलेज, वी हैव क्या नाम है रीजनिंग और क्वांट्स। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर बहुत अच्छे से देना है जनरल अवेयरनेस के साथ। और बाकी ये सब जो चीज़ें हैं, ये डेट्स आप याद रखें, 15 तारीख से पहले पहले आप फॉर्म ज़रूर फिल कर दें, और यही चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। उसके अलावा की बात कर ले तो देखो ऐसा है कि एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए आपके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस समय देखने को मिल रही है कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो विश्वास दिवस का ऑफर इस समय चल रहा है, और बैंक महापैक जिसमें आपको 1 साल तक के आने वाले सभी एग्जामिनेशन 6 महीने में, 12 महीने में या फिर 24 महीने में, 6 महीने में, 1 साल या 2 साल में आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं वो सभी के सभी कवर करता है। 18 से ज़्यादा बैंक और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन को कवर करता है। अगर आप अभी लेते हो तो ये आपको रिड्यूस्ड प्राइस पे मिल रहे हैं 80% ऑफ के साथ, क्योंकि विश्वास दिवस ऑफर चल रहा है। इसके अलावा आप VD 200 कोड भी लगाते हो तो आपको 200 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 18 से ज़्यादा एग्जाम्स को कवर करता है, 100 से ज़्यादा बैचेस होते हैं, बहुत सारा कंटेंट इसमें आपको मिलता है, तो आप इसे ज़रूर से अवेल कर सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए ताकि आप सबको भी ये मौका मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।